हेलो एवरीवन, माँ शारदे का उपहार ज्ञान के भंडार में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ उसको डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसको हम सिंबल नोटेशन भी कहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक लेके आए हैं। एक स्टोरी बेस्ड ट्रिक है जिससे आपका इसका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, जिसको आप अच्छे से एग्ज़ाम में एकदम से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी हम कुछ ट्रिक देखेंगे। एक स्टोरी बेस्ड ट्रिक है जिसको आप बहुत अच्छे से सब समझ पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये ट्रिक समझने के लिए आपको वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ रीजनिंग का टॉपिक है ये हमारा, और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसको हम सिंबल नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी बुक्स वगैरह में भी दिया होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंबल्स, पहले तो इसमें हम लोग सिंबल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ सिंबल्स, इसमें हमारे कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। ये बहुत, इसमें एक चीज़ होती है जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ये आप अगर वीडियो एक बार देख लोगे पूरा तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सिंबल्स, हमारे इसमें एक इंडिपेंडेंट सिंबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मेन सिंबल्स, और एक तरह के सिंबल्स होते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सब सिंबल्स, ये दो तरह के सिंबल्स होते हैं हमारे। एक होता है इंडिपेंडेंट मेन सिंबल्स, एक होता है डिपेंडेंट सब सिंबल्स। तो जो हमारे इंडिपेंडेंट मेन सिंबल्स होते हैं, जो मतलब मेन सिंबल होते हैं, जैसे कि ये हमारे हैं, ये हो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये हमारे मेन सिंबल होते हैं इंडिपेंडेंट, जो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और एक डिपेंडेंट सिंबल हमारे कौन से होते हैं, जिनको हम सब सिंबल कहते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारा ग्रेटर देन है तो ये इक्वल्स टू के ऊपर डिपेंड है, लेस देन है ये भी इक्वल्स टू के ऊपर डिपेंड है, और एक ये नॉट इक्वल्स टू है। नॉट इक्वल्स टू डिपेंड कैसे है, नॉट इक्वल्स टू को हम ग्रेटर देन भी होता है और लेस देन भी होता है, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो इसलिए तो सिंबल्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट मेन सिंबल्स, डिपेंडेंट सब सिंबल्स। इंडिपेंडेंट मेन सिंबल्स ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, और एक डिपेंडेंट जो सब सिंबल्स जो किसी के ऊपर डिपेंड है तो उनको हम सब सिंबल कहते हैं। और इक्वल्स टू हमारा ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। हमारे कौन कौन से कंक्लूजन होते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया फिर उसके कंक्लूजन्स दिए, तो कंक्लूजन देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू, अब ये देखिए डेफिनेटली ट्रू जो हमारा कंक्लूजन होता है, और एक हमारा होता है डेफिनेटली फॉल्स। आई ये भी आई, डेफिनेटली फॉल्स। और थर्ड हमारा होता है कांट से, इसको हम डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेफिनेटली ट्रू हमारा होता है ये हमारा यूनिवर्सली ट्रू होता है। मतलब अगर आप जैसे यूनिवर्सली ट्रू कैसे, जैसे हम 2+3 ले लिया हमने, तो ये 5 होता है, हमको पता है 2+3 5 ही होगा, तो ये हमारा यूनिवर्सली ट्रू है। मतलब 2+3 5 ही होगा, ना 4 हो सकता है ना 3 हो सकता है, तो इसको हम यूनिवर्सली ट्रू, मतलब ये 2+3 5 ही होगा, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली फॉल्स, 2+3 को हम 5 बोलेंगे, तो ये कैसे हो सकता है, ये यूनिवर्सली फॉल्स है। मतलब 3+2 को हम कभी 5 बोल ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब कांट से अनसर्टेन,
कांट से अनसर्टेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम बोलते हैं इंडिया, हम जैसे हमने बोला इंडिया वॉन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, तो इंडिया, हम तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता, इंडिया जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है, तो ये मतलब अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको हम कांट से बोलेंगे। हमने लूडो खेल रहे हैं हम, तो हमने डाइस चलने से पहले ही बोल दिया कि 4 आएगा, तो हमें क्या पता 4 आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ये कांट से में चला गया। हमने टॉस किया कि, और फिर टॉस करने से पहले ही बोल दिया कि हेड आएगा, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हेड ही आए, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये हमारा मतलब कांट से है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारे कांट से में जाएगा। तो डेफिनेटली ट्रू हमारा यूनिवर्सली ट्रू होता है, डेफिनेटली फॉल्स यूनिवर्सली फॉल्स होता है, और कांट से में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक कंडीशन जो हमारी होती है वो फॉलो करती है और एक कंडीशन होती है जो फॉलो नहीं करती है, तो एग्जामिनर्स कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि मतलब ये वर्ड आ रहा है, वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो इतने ही वर्ड हमारे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है फॉलो, एक होता है डज नॉट फॉलो। तो एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो फॉलोज में हमारा देखो, उसने वैलिड करके भी दे सकते हैं वो आपको, करेक्ट, ट्रू और इम्प्लिसिट और डेफिनेटली ट्रू। ये फॉलोज की कंडीशन हमारी ये होती है। वैलिड में क्वेश्चन में वैलिड लिख आ सकता है, करेक्ट, ट्रू, इम्प्लिसिट और डीटी, और डज नॉट फॉलो में इनवैलिड, इनकरेक्ट, फॉल्स, एक्सप्लिसिट और डेफिनेटली फॉल्स प्लस कांट से, ये हमारे डज नॉट फॉलो में आते हैं। ठीक है, ये ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक फॉलोज की कंडीशन हो गई, डज नॉट फॉलोज में हमारे वैलिड, करेक्ट, ट्रू, इम्प्लिसिट, डीटी, मतलब डेफिनेटली ट्रू, और डज नॉट फॉलो में इनवैलिड, इनकरेक्ट, फॉल्स, एक्सप्लिसिट और डेफिनेटली फॉल्स प्लस कांट से, ये हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब हमने जो आपको बोला कि एक स्टोरी बेस्ड ट्रिक है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो एक जैसे कि हमारे पास, तो वो स्टोरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना है, जिसको आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हमारी एक टीम ए है, एक टीम बी है। ठीक है, 2 टीम ली हमने, मतलब जैसे हम लोगों का जो क्रिकेट होता है उसमें भी 2 टीम होती हैं, तो एक टीम में हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये इक्वल्स टू, ये साइन मतलब ये सिंबल्स हैं टीम ए में, और ये टीम बी के सिंबल हैं। एक लेस देन हो सकता है, एक लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, और एक इक्वल्स टू हो सकता है। ये टीम ए में है हमारे, ये टीम बी के सिंबल्स हैं हमारे। तो इसको हमने नाम दिया कैप्टन, इसको हम कैप्टन करके बोल देंगे, और इसको हम लोग बोल देंगे वाइस कैप्टन, और इसको बोल देंगे हम प्लेयर। इक्वल्स टू को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लेयर से, मतलब जो ये हमारे ग्रेटर देन लेस देन के साइन है, इनको हम कैप्टन बोलेंगे, और जो सब सिंबल्स हैं हमारे, जो इंडिपेंडेंट सिंबल्स हैं उनको हम कैप्टन, जो डिपेंडेंट सब सिंबल्स हैं उनको हम वाइस कैप्टन, और इक्वल्स टू इनको, ये हमारे प्लेयर्स हैं। ऐसे हमने एक टीम ए बना ली, एक टीम बी बना ली। तो आप जानते हैं कि टीम ए का प्लेयर टीम बी में नहीं जा सकता, टीम बी का प्लेयर टीम ए में नहीं जा सकता, तो ऐसे ही ये साइन मतलब अपोजिट नहीं हो सकते। और इक्वल्स टू, तो अगर जैसे एक टीम है तो उसमें एक प्लेयर है हमारा, वाइस कैप्टन है, कैप्टन है, तो उस टीम में आप अगर वाइस कैप्टन है, प्लेयर है, कैप्टन है, तो अगर उसमें कैप्टन है तो आप कैप्टन ही की तो बात मानोगे, ना वाइस कैप्टन की मानोगे कैप्टन के होते हुए, ना प्लेयर की मानोगे। तो अगर क्वेश्चन में ये वाला साइन है तो आपको कैप्टन की ही बात माननी पड़ेगी अगर कैप्टन है तो, और अगर कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन है और प्लेयर है, तो उसमें से आप प्लेयर की बात थोड़ी ना मानेंगे, वाइस कैप्टन ही की तो मानेंगे। तो अगर वाइस कैप्टन और प्लेयर तो उसमें से आप वाइस कैप्टन की बात मानेंगे, प्लेयर की नहीं मानेंगे। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही नहीं है तब हम प्लेयर की बात मानेंगे। तो सबसे पहले हम कैप्टन की बात मानेंगे,
फिर उसके बाद हम वाइस कैप्टन की बात मानेंगे, और वाइस कैप्टन की फिर उसके बाद प्लेयर की मानेंगे। तो अगर कैप्टन है तो कैप्टन की मानेंगे, नहीं तो वाइस कैप्टन की, और नहीं तो प्लेयर की। ठीक है, तो बस ऐसे अब बस यही एक स्टोरी है, तो इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में कैप्टन दे रखा है तो हमको वाइस कैप्टन और प्लेयर की बात नहीं माननी है, तो ऑब्वियसली हम लोग कैप्टन की बात मानेंगे, और वाइस कैप्टन और कैप्टन में से, और वाइस कैप्टन और प्लेयर में से वाइस कैप्टन की मानेंगे। दोनों नहीं है तब हम लोग को प्लेयर की, मतलब प्लेयर को चुनना पड़ेगा, प्लेयर की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हम लोग एक वो कैसे करेंगे, अब एक ये देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे होगा ये। जैसे एस ए इक्वल्स टू बी, सी ई एफ जी एच आई, ये है हमारे पास। कैसे, अब वो स्टोरी हम लोग कैसे करेंगे, ये स्टेटमेंट है एक हमारे पास। ठीक है, इसके कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन डी। अब आपको क्या करना है, ए में और डी में देखना है ये कंक्लूजन सही है कि नहीं है, मतलब बताना है। तो हमने क्या कहा था, इसमें एक प्लेयर है, एक कैप्टन है और एक प्लेयर है। तो प्लेयर है, कैप्टन है, तो कौन किसकी बात मानोगे आप, प्लेयर और कैप्टन में से कैप्टन ही की तो बात मानेंगे हम। तो ए, और अब वो क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन डी, तो कैप्टन है ना इसमें, और ए ग्रेटर देन डी भी है, तो प्लेयर को तो छोड़ दो, कैप्टन ए इज़ ग्रेटर देन डी है, तो ये क्या हो गया हमारा, डेफिनेटली ट्रू हो गया। ये हमारा डेफिनेटली ट्रू ही होगा, क्योंकि वो ए इज़ ग्रेटर देन डी बोला, तो ए इज़ ग्रेटर देन डी, तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। सेकेंड कंक्लूजन, आई इज़ लेस देन ई। अब देखिए आई और ई, तो इसमें हमारा प्लेयर भी है, वाइस कैप्टन भी है, एक प्लेयर है और एक कैप्टन है, तो आई इज लेस देन ई। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये एफ इज लेस देन आई, सॉरी आई और ई में देखेंगे ना, तो आई इक्वल्स टू भी है वाइस कैप्टन, तो क्या वो ई इज लेस देन आई, और वो ये बोल रहा है ई इज ग्रेटर देन आई। तो हम लोग बात तो कैप्टन की मानेंगे, कैप्टन है भी, लेकिन वो कैप्टन वो ये बोल रहा है ई इज़ लेस देन आई, और इसमें ई इज़ ग्रेटर देन आई है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंक्लूजन हम लेते हैं, v इज़ ग्रेटर देन h, v इज़ ग्रेटर देन h। अब v और h में देख लो, v और h में, तो इसके बीच में हमारे कैप्टन भी है, प्लेयर भी है, वाइस कैप्टन भी है, दोनों हैं, तो v इज़, अब हम लोग कैप्टन की बात मान के देखेंगे, तो v इज़ ग्रेटर देन h, v और h में, v और h में। अब देखो इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन और ये लेस देन, इसमें दोनों साइन हैं, तो ये कांट से हो जाएगा हमारा। ये भी एक कंडीशन होती है, अगर अपोजिट फेस है, मतलब ग्रेटर देन का भी साइन है और लेस देन का भी साइन है, तो वो कंडीशन हमारी हमेशा कांट से होती है। अगर ग्रेटर देन का भी साइन है, लेस देन का भी साइन है, एक स्टेटमेंट में अपोजिट फेसेस हैं, तो वो हमारे, अगर अपोजिट फेसेस हैं तो वो हमारी कंडीशन हमेशा कांट से ही होगी। तो ये हमारा कांट से हो जाएगा। अपोजिट फेस वाले, हमने कहा एक टीम में दो कैप्टन नहीं हो सकते, मतलब एक इस टीम का, ये हमने आपको बताया था, ये था हमारा, तो इस टीम का इसमें नहीं जा सकता और इस टीम का इसमें नहीं जा सकता, तो ये वाला साइन अगर इसमें आ जाएगा तो ये कैसे, ये हो ही नहीं सकता, तो ये कांट से में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कांट से हो जाएगा, इस टीम का इसमें नहीं जा सकता, उस टीम का इसमें नहीं आ सकता, तो ये हमारा कांट से हो गया। और एक दो स्टेटमेंट लेते हैं, 4 एफ इज़ लेस देन ए, एफ इज़ लेस देन ए, तो इसमें हमारा कैप्टन है ना, तो कैप्टन एफ इज़ लेस देन ए, तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू हो गया, एफ इज़ लेस देन ए है। 5 आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू में हमेशा, हमने आपको बताया था नॉट इक्वल्स टू में हमेशा अपोजिट साइन होते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी कांट से हो गया,
अपोजिट फेसेस हो गए तो कांट से हो गया, नॉट इक्वल्स टू हम अपोजिट फेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 C इज ग्रेटर देन G, C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G। तो C और G ये हमारे, देखिए इसमें भी हमारा एक ये है, 2 टीम के प्लेयर हो गए इसमें, 2 टीम एक साथ नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा कांट से हो गया, ये भी हमारा कांट से हो गया। अब इसमें हम नंबर्स में लिख के देख सकते हैं। 4 इज उसके लिए इसकी स्टेटमेंट चाहिए, C इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा कांट से हो जाएगा। 4 इज़ ग्रेटर देन, नंबरिंग में लेके देखते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा कांट से कैसे हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है। जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है और वो कंक्लूजन पूछ रहा है, तो वो हम कैसे बोल सकते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता, तो ये कांट से हो जाएगा। सेकेंड, उसने बोल दिया 6 इज़ लेस देन 9, इसी स्टेटमेंट के ऊपर 6 इज़ लेस देन 9, तो ये भी कांट से हो जाएगा। 6 और 9 का कोई स्टेटमेंट में बोल ही नहीं रहा है, तो ये हो कैसे जाएगा, तो ये भी कांट से हो गया। थर्ड, x इज़ लेस देन y, तो ये भी कांट से हो जाएगा, x y में कोई सिंबल ही नहीं है स्टेटमेंट में। 4D इज़ लेस देन q, तो ये भी कोई सिंबल नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये हमारे कांट से, जो क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है उसका कंक्लूजन हम कैसे, तो ये कांट से हो गया। ये सारी कंडीशन हमारी कांट से हो जाएंगी, और ये जो अपोजिट फेसेस है ये भी हमारे कांट से हो जाएंगे, और ये तो सारी बस यही कंडीशन होती है जो हम लोग, जिससे हम लोग अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट है ये एक, इससे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी एक जो आइदर और केस का भी होता है वो हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। उसको आइदर और केस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से इसको एक बार पूरा स्टार्ट टू एंड देखना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन, जो हम अगला वीडियो जिसमें हम आइदर और केस का सॉल्व करेंगे, ट्रिक बताएंगे आपको, तो वो आप देख सकें, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अच्छे से पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।